मां खंडवारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चंदनिया चंदौली के चेयरमैन और वित्त विहीनी शिक्षा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। सर, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। थैंक्स। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने शिक्षा जगत में काफी उपलब्धियां हासिल की है, ऐसे में इनके विषय में कुछ बताएं। शिक्षा के विषय में हमने क से शुरू करके ज्ञ तक हम पहुंच गए हैं। हमें कहने का मतलब मड़ई से लगा करके केजी से पीजी तक पहुंच गए हैं। इसमें केवल दृढ़ इच्छा शक्ति का ही काफी प्रभाव रहा है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एमएलसी के चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या है आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा है कि भूखों से पीड़ित हमारा वित्त विहीन शिक्षक समाज एवं कर्मचारी आज 32-33 साल से सरकार की तरफ निगाहें लगाए हैं, लेकिन सरकार इनके तरफ, कोई भी सरकार इनके तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारी मुख्य लड़ाई है कि इनको कम से कम इनके पेट की क्षुधा को शांत किया जाए सरकार से लड़ करके। कम से कम जीविकोपार्जन भर सरकार से इनको मानदेय दिलवाया जाए। तो हमारा प्रयास है कि समान कार्य का समान वेतन हम इनको किसी हद तक जा करके दिलवा सके। यह ऊपर वाले की कृपा होगी। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट के चेयरमैन होने के नाते आपके इंस्टीट्यूट में गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हमारे लिए गरीब बच्चों के लिए शुरू में ही प्रार्थना स्थल पर या ऐसे ही प्रचारित कर दिया जाता है कि जिस बच्चों के पास माता पिता न हो या उनको पढ़ने की कोई सुविधा न हो, उनको हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जितने खेल कूद के बच्चे हैं वो बिना पैसे में हमारे यहाँ पढ़ते हैं, चाहे केजी से पढ़ें या पीजी में पढ़ें, कहीं भी उनसे शुल्क नहीं लिया जाता है। और हमारे बच्चे देश विदेश तक अपना नाम रोशन किए हैं और हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन किए हैं। तो गरीबों के लिए हमें हमेशा उनकी मदद करने को लालायित है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान अगर चुनौतियों की बात की जाए तो चुनौतियां भी बहुत होती है किसी भी इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में, तो वो चुनौतियां कौन सी रही जिससे आपने पार पाया? बहुत सी चुनौतियां रही मैडम। शुरू में तो हम लोग जब मड़ई लगाए तो मड़ई फूंक दिए लोग, नाना तरह से हमको पीछे घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत था, एकला चलो रे आगे चलो। हमने पीछे मुड़ करके कभी देखा नहीं, इसलिए यही वजह है कि हम सफल हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में अगर सहयोग की बात की जाए या फिर वो पारिवारिक सहयोग हो या फिर संस्था का सहयोग हो या उसके अलावा समाज का सहयोग, सरकार का सहयोग, किस तरीके से आपको सहयोग मिल पाया है? तो हमारा सहयोग पूरे समाज द्वारा किया गया है और मैं एक आदमी का नाम अवश्य लेना चाहूंगा, डॉक्टर शमीम अहमद। हमारे यहाँ 12 की लड़कियां हमसे जिद करने लगे कि सर हम बीए में ही पढ़ेंगे। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। डॉक्टर शमीम जी आए और उनसे हमने कहा, वो शहर स्वीकार कर लिए और 2.5 लाख रुपया करके जो उस समय संबद्धता शुल्क था डॉक्टर शमीम के द्वारा दिया गया और हम महिला कॉलेज पीजी कॉलेज खोलने में समर्थ हो गए। और हमारे तमाम समाज के लोग, कहीं से बांस, कहीं से बल्ली, कहीं से पैसा, कहीं से कुछ, समाज के लोगों ने हमें काफी सहयोग दिया जी। सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग अभी तक कुछ नहीं मिला है जी। और वहीं सरकार से सहयोग की बात जिस तरीके से आपने की, तो ऐसे में क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके से सहयोग की कामना करते हैं? ये है कि हम वित्तविहीन शिक्षक 80%, 85% शिक्षा का भार हमारे कंधों पर है। केवल 15 से 20% एडेड कॉलेज या राजकीय कॉलेज पर ही व्यय होता है सरकार का पैसा। तो हम 80-85% सरकार में शिक्षा का भार वहन कर रहे हैं।
तो सरकार का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे अध्यापकों को सरकार अपना बनाते हुए उनका आर्थिक सहयोग करने की करे। 6वां महीना चल रहा है, लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसा भी सहयोग हमारे अध्यापकों को, कर्मचारियों को नहीं दिया। ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब है कुछ नहीं हो रहा है, बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।